सकते हैं? व्हाट कैन वी नो अबाउट अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम न्यूमरोलॉजी एंड बेस्ड ऑन हिज डेट ऑफ बर्थ? बहुत सारे एड्स वगैरह हम लोग देखते रहते हैं, ठीक है। 2 दिन में आपको हम एस्ट्रोलॉजर बना देंगे, 2 दिन में हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। राहु को सोशल मीडिया पे बहुत अलग दिखाया गया है। एमएस धोनी लास्ट 2 आईपीएल में कितना अच्छा परफॉर्म करा, बिल्कुल, ठीक है। इस आईपीएल में नहीं जा रहा परफॉर्मेंस, तो अच्छा समय हमेशा लंबे समय तक नहीं चलता ना। मूल अंक के ऊपर आज हम बात करते हैं। ये आपका पॉडकास्ट जितने भी लोग देख रहे हैं इस बात से डेफिनेटली एग्री करेंगे कि इस साल लोगों को नमस्कार सभी को, वार्तालाप चैनल पे आज आप लोगों का एक बार और स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट। आज हमारे साथ है यूथ एस्ट्रोलॉजर सत्यम। सबसे पहले सत्यम जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आज यहाँ आने का। इट रियली मीन्स अ लॉट टू अस। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आशिम, अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। एंड मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट की हेल्प से और आपके हेल्प से हम बहुत सारे लोगों की ना जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम टारगेट करने वाले हैं, और जो बहुत सारे मिथ हैं, अंधविश्वास जो बहुत सारे हैं, उसको हम सारा का सारा हटाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। एनी टाइम सर। बिल्कुल। देखिए, वार्तालाप पॉडकास्ट का बस एक ही मोटिव है। वी गो आउट ऑफ द बॉक्स बट वी टेल पीपल व्हाट द रियलिटी इज। हम लोग थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स बात जरूर करेंगे, लेकिन हम लोग बताएंगे लोगों को कि इंडस्ट्री की और सोसाइटी की सच्चाई क्या है, बिल्कुल। मिथ क्या है और रियलिटी क्या है। तो सत्यम जी, बिना समय वेस्ट करे हम लोग अपने पहले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट हम लोग काफी देखते हैं। हुँ। टैरो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, बहुत यूथ इसके अंदर अपना कदम रख चुका है। हुँ। पर एक सर्वे के दौरान आज हम लोगों ने कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को उठाने का एक मतलब हमने मन बनाया है। तो आज हम आपसे बात करना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, कि न्यूमरोलॉजी क्या है और न्यूमरोलॉजी जिसको हम हिंदी में अंक ज्योतिष कहते हैं, तो ये ओरिजिन कहाँ से होती है और इससे हम लोग एक व्यक्ति के जीवन में क्या-क्या जान सकते हैं? व्हाट कैन वी नो अबाउट अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम न्यूमरोलॉजी एंड बेस्ड ऑन हिज डेट ऑफ बर्थ? ठीक है। सो देखो, पहली बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में जानने के लिए ना, हमें बहुत सारे पॉडकास्ट लग जाएँगे। हम सारी चीज़ें तो हम यहाँ पे बता नहीं सकते हैं। जी। हम लोग देखते हैं, हम लोग रील्स चलाते हैं, शॉर्ट्स चलाते हैं, बहुत सारे एड्स वगैरह हम लोग देखते रहते हैं, ठीक है। 2 दिन में आपको हम एस्ट्रोलॉजर बना देंगे, 2 दिन में हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, राइट? व्हिच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, या राइट? अब अगर हम लोग बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी का ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है? अब जितने भी टियर 1, टियर 2 सिटी वाले लोग हैं, वो तो खैर नहीं जानेंगे इतना कि अंक तालिका होता क्या है? जैसा आपने बोला अंक ज्योतिष हाँ जी। बोला आपने, तो ये गाँव के लोग जानेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है? और रही बात इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो इसका ओरिजिन इंडिया से ही है। न्यूमरोलॉजी इज़ बेस्ड इन इंडिया। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना से आया है हाँ। लोशोगेट बेसिकली, जिसमें हम सारे नंबर्स डालते हैं, बात करेंगे उसके ऊपर। बट इसका ओरिजिन हमारा इंडिया से है। बात थी ये वाली समुद्र मंथन की, अच्छा। ठीक है? हम सभी लोगों ने देखा था वहाँ पे एक शिला थी, एक तरफ देवता लोग, एक तरफ असुर लोग, असुर लोग। ठीक है? सो जो वो शिला जो घूम रही थी, वो किसके ऊपर घूम रही थी? वो घूम रही थी एक टर्टल के ऊपर। कछुए के ऊपर। एग्ज़ैक्टली। अब वो विष्णु जी के रूप में वहाँ पे टर्टल थे। अब टर्टल को आपने देखा होगा बहुत सारी ज्वेलरी शॉप्स में, इनफैक्ट घरों में भी लोगों ने रखना चालू कर दिया, बिकॉज़ लक्ष्मी माता का एक रूप है, ठीक है? अब उस शिला, जो वो पर्टिकुलर शिला थी, वो टर्टल के ऊपर रोटेट कर रही थी। जब समुद्र मंथन हो गया, वहाँ से हमें अमृत मिल गया, ठीक है? अब उसके बाद जो वहाँ पे ऋषि-मुनि थे, उन लोगों ने उस टर्टल को जब वहाँ से निकाला और देखा कि उसके ऊपर ना कुछ अंक बने हुए हैं। अच्छा। हाँ, अंक बने हुए हैं, और जब उन्होंने थोड़ा-सा डीप स्टडी करा, बिकॉज़ पहले के समय में क्या होता था, हर एक चीज़ का मतलब होता था। लॉ ना हाँ, ल एक मतलब एग्ज़ैक्टली लॉजिक। तो उन्होंने सोचा ये है क्या? जब उन्होंने उसको थोड़ा डीप स्टडी किया, तब उनको पता लगा कि ये तो 1 से लेकर 9 तक के अंक हैं, अच्छा। ठीक है? और इन अंक की मदद से हम किसी के भी बारे में जान सकते हैं, किसी के भविष्य के बारे में जान सकते हैं, अतीत के बारे में जान सकते हैं, और करंट लाइफ़ में उसके बारे में क्या चल रहा है, ये हम जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो वहाँ से अंक ज्योतिषी आई और उसका नाम न्यूमरोलॉजी पड़ा। तो हम किसी के पास्ट के बारे में भी एनालिसिस कर सकते हैं उसकी डिटेल्स के हिसाब से? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, एक्चुअली क्या होता है ना, अब न्यूमरोलॉजी भी है क्या, हम थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा मैं डीप डाउन मतलब मैं आपको लेके जाता हूँ। जी। 1 से लेकर 9 नंबर है हमारे पास, हुँ। ठीक है? उसके ऊपर जो भी नंबर जाते हैं, उनका एडिशन होके आ जाता है। बहुत देखा होगा आपने, मूलांक होता है, भाग्यांक होता है। हुँ। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नंबर्स के ऊपर, हुँ। ठीक है? अब आप कह रहे हो कि फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या है, ये हम कैसे बता सकते हैं इसकी हेल्प से? तो हर एक नंबर हर एक प्लैनेट के साथ में जुड़ा हुआ है, अच्छा। ठीक है? हुँ। किसी इंसान का अच्छा समय लंबे समय तक नहीं चल सकता है। हुँ। किसी इंसान का खराब समय भी लंबे समय तक नहीं चल सकता है। आईपीएल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है? एमएस धोनी लास्ट 2 आईपीएल में कितना अच्छा परफ़ॉर्म करा, बिल्कुल। ठीक है? इस आईपीएल में नहीं जा रहा है परफ़ॉर्मेंस, हुँ। तो अच्छा समय हमेशा लंबे समय तक नहीं चलता नहीं ना। चलता। अब ये कैसे हो रहा है? प्लैनेटरी पोज़ीशन के ऊपर हो रहा है। जैसे-जैसे प्लैनेट अपना ओरिजिन चेंज करते हैं, नंबर्स भी अपना ओरिजिन चेंज करते हैं, अच्छा। ठीक है?
फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं हमारे पास में न्यूमरोलॉजी के, ठीक है? बात करते हैं कौन-कौन से नंबर से। पहला नंबर का जो लॉर्ड है वो है सन, ठीक है? दूसरे नंबर के हैं मून, चंद्रमा। तीसरे नंबर के हैं जुपिटर, बृहस्पति। 4th नंबर के हैं राहु। 5 नंबर मरकरी। 6 नंबर हो गया हमारा वीनस का। 7वां नंबर हो गया हमारा केतु का। 8वां नंबर शनि यानी सैटर्न। और जो हमारा 9th नंबर है, जो सबसे पावरफुल नंबर है, दैट इज मंगल यानी मार्स। हाँ, तो जिस तरीके से प्लेनेट अपनी पोजीशन को बदलते, उसी तरीके से नंबर अपनी पोजीशन को बदलते। उसकी हेल्प से हम बता पाते हैं कि अभी पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होना है और करंटली अभी क्या चल रहा है। इनफैक्ट हम ये भी बता सकते हैं कि जो आजकल चलता है ना कि लाइक शादियां हो रही हैं, गुण मिल रहे हैं शादियों में, राइट? 36 गुण होते हैं, बताया जाता है 24 गुण से अगर ऊपर हो तो शादी करवा दो, नहीं अगर नीचे हो तो रहने दो। 30 गुण मिलने के बावजूद भी लोगों के डिवोर्सेस हो रहे हैं। हाँ, क्यों हाँ, हो रहे डेफिनेटली हैं, राइट? आते हैं इस चीज़ पे। बट एक चीज़ आप जैसे आपने भी अपनी बात में बोली कि एक इंसान के जीवन में अच्छा समय, बुरा समय, ज़्यादा समय नहीं रहता। सो अप्स एंड डाउन्स ऑफ आवर लाइफ इज़ आल्सो रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी एंड नंबर्स। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब राहु है, जी। ठीक है? राहु को सोशल मीडिया पे बहुत अलग दिखाया गया है, ठीक है? ज़्यादातर 90% वीडियोज़ में हम राहु के बारे में बेकार बातें ही करते हैं। क्यों नेगेटिव। करते हैं? 2020 के बारे में बात करते हैं। अब ये ईयर को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका टोटल आता है 4। जी। हमारा लॉकडाउन कब हुआ था? 2020 में। 2020 में ही हमारा लॉकडाउन हुआ हाँ। था, ठीक है? अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर ईयर की, 2025। ये वीडियो, ये आपका पॉडकास्ट जितने भी लोग देख रहे हैं, इस बात से डेफिनिटली एग्री करेंगे कि इस साल लोगों को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है, हुँ। ठीक है? जो भी काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंटेंस कर रहे हैं, एग्रेशन। या अगर काम नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे, करेंगे तो बिल्कुल लग के काम करेंगे। क्यों? ये साल है मंगल का, मार्स का साल है, मार्स यानी एनर्जी, जी। राइट? तो हर एक पर्टिकुलर साल भी आपके नंबर से जुड़ा हुआ है, आपका हर एक दिन भी नंबर से जुड़ा हुआ है। अब जैसे मैंने आपको बताया 4 नंबर, ठीक है? अगर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करता हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31/10/1997। तो जो मेरी डेट का टोटल आता है दैट इज़ 4। 4 आता है। आज डेट क्या है अगर आप दिखाएँगे अपने उसमें तो? आज डेट क्या है आज? 18 मई। आज 22nd है, 2 हाँ। + 2 4। 4। देखो कि मतलब क्या ऐसा लिखा-जोखा था कि हमें आज ही यहाँ पे आज ही बैठना था। मिलना था। काफ़ी समय से हमारा प्लान चल रहा था। बट एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो अब आप देखो ना कि अब ये नंबर्स नहीं बता रहे हैं तो क्या बता रहा है? कौन बिल्कुल। बता रहा है? राइट। राइट? हाँ। जी, एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी सारे लोगों का, मुझे पता है हमारी ऑडियंस का या जो नए लोग भी हमें देखेंगे उनका क्वेश्चन होगा हुँ, हुँ। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1st ऑफ नवंबर 2001, ठीक है। तो ये 1 अंक वालों की पर्सनैलिटी कैरी करेगा या फिर 7 7 नंबर वालों वालों की की करेगा। करेगा? ठीक है। अब देखो न्यूमरोलॉजी में बेसिकली हम 2 तरीकों से देखते हैं। खैर मल्टीपल वेज़ हैं, बट अगर कोई इसकी शुरुआत करना चाहता है, बेसिक अगर समझना चाहता है, सुना होगा आपने ड्राइवर नंबर होता है, कंडक्टर नंबर होता है, मूलांक होता है, भाग्यांक होता है। सो जो आपने डेट बताई, ठीक है? वो तो हो गया आपका मूलांक, फर्स्ट। अब फर्स्ट बताएगा आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। ओके। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? अब लोग बोलते हैं कि किस तरीके से हम प्रेडिक्शन करें? जो जो हम प्रेडिक्शन करते हैं, वो हम करते हैं एडिशन, जो पूरी डेट ऑफ बर्थ का आपका एडिशन आता है। डेस्टिनी नंबर। एग्ज़ैक्टली, वो होते हैं आपके डेस्टिनी। तो डेस्टिनी से ही पता लग रहा है, अब वो हम अब आपके आगे के बारे में बताते हैं। सो ओके। कुल मिला के जो आपकी पर्सनैलिटी है, यानी जो आपका मूलांक है, वो आपका 28 से 30 इयर्स की एज तक काम करता है। उसके बाद में आपके अंदर ट्रेड्स आने चालू हो जाते हैं, जो आपकी डेस्टिनी है, राइट? जैसे आपने बताया अपनी ये जो आपने डेट ऑफ बर्थ दी है, इनका 1 नंबर आ रहा है मूलांक, यानी इनके अंदर एग्रेशन होगा, गुस्सा होगा, राइट? अभी वो सन है। अब जैसे-जैसे वो आगे बढ़ते जाएँगे, ये स्पिरिचुअलिटी में चलते जाएँगे। क्यों? डेस्टिनी क्या हो गई इनकी? 7। 7 एग्ज़ैक्टली। तो ये इसी तरीके से वर्क करता है। ओके। तो जैसे अगर मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 13th जनवरी 1998 हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो तेरा उसका जो 4 नंबर का उसका पर्सनैलिटी ट्रेट्स होंगे एग्ज़ैक्ट और इसकी जो पूरी एडिशन है वो उनकी डेस्टिनी है, वो तो उनके फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए काम एग्ज़ैक्टली, आएगा। एग्ज़ैक्टली ऑलराइट, ऑलराइट। आप बन गए न्यूमरोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच। या तो ठीक है सत्यम जी, एक काम करते हैं ना, तो अब कौन-सा नंबर क्या पर्सनैलिटी ट्रेट कैरी करता है? मूल-अंक के ऊपर आज हम बात करते हैं। ठीक है, देखो मूलांक कह लो या नॉर्मली हम नंबर्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं, अब ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं हमारे पास। पहले बात करते हैं 1 नंबर वालों के लिए, ठीक है? अब 1 नंबर वाले कौन से होते हैं? जो बॉर्न होते हैं 1 डेट को, 10 डेट को, 19 को और 28 को, ठीक है? अब 1 वाला तो समझ में आ गया। अब 10 वाला 1 क्यों हुआ? बिकॉज़ एडिशन करेंगे तो 1। हाँ। 19 वाला कैसे हुआ? 9 + 1 10 अगेन 1 सिमिलर गोज़ विथ 28,
ठीक है? अब हम प्लैनेट से समझते हैं, ठीक है? अब 1 नंबर किसका बताया था? सन। अब सन का नेचर क्या है? एग्रेशन करा। एग्रेशन का, गरम है, ठीक है? अब सन की स्पेशलिटी क्या है? सन का एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड है, सन उगता है, सनराइज़ होगा और फिर सनसेट हो जाएगा। जी। आंधी आए, तूफ़ान आए, बारिश आए, सन का तो वही रूटीन है। तो ऐसे लोग अपने रूटीन के बहुत पक्के होते हैं, ठीक है? हमेशा सच बोलते हैं, ठीक है? ज़रूरत से ज़्यादा सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते ये लोग कभी भी, ठीक है? और लाइफ़ में ना हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं, कभी किसी से डरते नहीं हैं। डर इनके लाइफ़ में है ही नहीं। अच्छा। ठीक है? तो ये किसके साथ चला गया? सन के साथ में। तो आप प्लैनेट के अकॉर्डिंगली ना आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि सामने वाले की पर्सनैलिटी को दिखने में अट्रैक्टिव होते हैं, राइट? तो जितने लोग भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, हुँ। वो अट्रैक्टिव तो होंगे। 10 बंदे खड़े होंगे, आप बता सकते हैं 1 नंबर वाला कौन-सा है, अच्छा। राइट? बात करते हैं नंबर 2 के ऊपर। अब नंबर 2 वाले कौन से होते हैं? नंबर 2 यानी मून। हुँ। मून वाले लोग कौन से होते हैं? जो लोग बोर्न होते हैं 2 डेट को, 11 को, 20 को और आपका 29 को, ठीक है? अब मून क्या है? मून हमारा रिप्रेज़ेंट करता है इमोशंस को, राइट? मून का कनेक्शन हमारे वाटर के साथ में है, राइट? जो हमारे वाटर में, हमारे ओशंस वगैरह में जो वेव्स आती हैं, उसको कौन मैनेज करता है? मून। मून करता है, मून अट्रैक्ट करता है उसको। हाँ। मून एनर्जी क्या होती है? इमोशनल होती है। आपने देखा होगा ना सन का नेचर क्या है? सन सुबह होता है तो रोशनी आ रही है, रात में ठंडक होती है थोड़ी-सी तो 2 नंबर वाले थोड़े से शांत स्वभाव के होते हैं, इमोशनल होते हैं, राइट? हर किसी के बारे में सोचते हैं तो दिल से सोचते हैं। इंट्रोवर्ट रहते हैं, भीड़-भाड़ में जाना इनको बिल्कुल पसंद नहीं रहता है और अपनी बातें हर किसी के साथ में शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, मतलब राइट? हमेशा इन्हें अपना मी टाइम चाहिए। मी टाइम आप कह सकते हैं बट इनको अकेले रहना थोड़ा-सा पसंद है, भीड़-भाड़ में जाना पसंद नहीं है इनको। हुँ। अकेले रहना थोड़ा-सा पसंद है इनको। हुँ। बात करते हैं नंबर 3 के बारे में, 3 नंबर जुपिटर यानी बृहस्पति। कौन से लोग होते हैं ऐसे? जो बॉर्न होते हैं 3 डेट को, 12 को बॉर्न होते हैं, 21 को बॉर्न होते हैं और 30 को बॉर्न होते हैं। हुँ। अब बृहस्पति के बारे में अगर हम बात करते हैं, बृहस्पति कौन है? गुरु हैं। तो गुरु अपने शिष्य को अपनी सारी बातें नहीं बताता है, राइट? तो ऐसे लोग अब आप समझ सकते हैं, ऐसे लोग चीज़ें छुपा-छुपा के करते हैं। हुँ। अपनी बातें हर किसी को नहीं बताते हैं। जो भी Secretive। हाँ, एग्ज़ैक्टली और जो लोग इन डेट्स में बॉर्न होते हैं, दिमाग के बहुत तेज़ होते हैं। आप इस चीज़ को नोट डाउन करके देख लीजिएगा, जो भी आईएएस ऑफ़िसर हो गए, राइट? या फिर जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर आता ही आता है। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं ना स्कूल में, कॉलेजेस वगैरह में, जो टीचर के क्वेश्चन पूछने पे हाथ खड़ा कर देते हैं, वो 3 नंबर वाले होते हैं, राइट? बिकॉज़ एजुकेशन के बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेजेबल होते हैं। लाइक अब जो गुरु हमारा है, वो तो नॉलेजेबल होगा ही। जी, मेरी मदर है, शी इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, शी इज़ ऑल्सो 21। अब आप देखिए, जी। राइट? अब बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 को हर जगह अलग-अलग माना गया है। मैं खुद नंबर 4 हूँ। अभी हमने बताया था कि डेट भी आज 22 तारीख है और आज हम बैठे भी हैं 22 तारीख को ही हैं। 4 नंबर वाले कौन से होते हैं? जो बॉर्न होते हैं 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को और 31 तारीख को। ठीक है? अब 4 नंबर के लॉर्ड कौन है? राहु। अब राहु का सिर्फ़ खाली सर है। राहु की एक स्टोरी भी है। ठीक है? अब वो स्टोरी के ऊपर हम आगे बात करेंगे हुँ। बिकॉज़ काफ़ी लंबा हमारा ये हो जाएगा, सेशन हो जाएगा। अब राहु वाले लोग कौन से होते हैं? जिनका सिर्फ़ सर है। ठीक है? ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी, स्लीपिंग इश्यूज़, वाटर इनटेक इनका बहुत खराब रहता है। अच्छा। ठीक है? मास्टर प्लानर, अगर आपको किसी से प्लानिंग करवानी है, तो आप राहु वाले बंदे को आप रखो। अगर आपकी लाइफ़ में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो 4 नंबर वाले इंसान को ले आओ, आपकी लाइफ़ में ग्रोथ होनी चालू हो जाएगी। अच्छा। ठीक है? सो 4 नंबर है, जो इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। एक चीज़ के 10 जवाब बनाना कौन बताता है? राहु बताता है। राइट? डन। अब हम बात आपके करते हैं साथ आपको वो करूँगा, मतलब आपके साथ मैं हाँ, अपने चैनल में आज आ गया हूँ, तो मेरी ग्रोथ होनी पक्की है अब। बिल्कुल, बिल्कुल आपका नहीं, नहीं, वो तो ख़ैर अ, आपकी ऑलरेडी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, राइट? आगे आपका फ्यूचर आपका वीनस रूल करेगा, तो लग्ज़री तो आप अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे आज। चलो, आपके मुँह में घी शक्कर। आगे करते हैं। मूविंग ऑन टू 5 नंबर। डन। अब बात करते हैं 5 नंबर के ऊपर। 5 नंबर वाले कौन से होते हैं? जो बॉर्न होते हैं 5 को, 14 को बॉर्न होते हैं, 23 को बॉर्न होते हैं। ये इनका रूलिंग प्लैनेट है मरकरी। मरकरी के ऊपर बात करते हैं, मरकरी यानी बुध। हुँ। अब मरकरी क्या है? मरकरी को अंडरस्टैंड करते हैं। मरकरी हमारा है फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, अच्छा। ठीक है? तो ऐसे बंदे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, ऐसे बंदे ट्रैवल बहुत करते हैं, लोगों को ट्रैवलिंग करना बड़ा पसंद है। लाइफ़ में कोई भसड़ नहीं चाहिए, ठीक है? अपनी चलानी है, हर किसी से बहस करनी है। हुँ। अब ये अपनी गलती नहीं मानते। अच्छा। अगर इनकी गलती है, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, उस चीज़ पे आपको लॉजिकली समझा ज़रूर देंगे कि हाँ, मेरी गलती नहीं है। तो ऐसे बंदों को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, बैलेंस रहना बहुत पसंद है। कोई अगर काम करते हैं तो काफ़ी लॉन्ग टर्म इनका माइंडसेट है, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गेन में इनका दिमाग नहीं जाता है, जाता किसमें? लॉन्ग। लॉन्ग टर्म में जाता है इनका। और ट्रैवलिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, ट्रैवलिंग तो बहुत ज़्यादा पसंद है इन लोगों को, हुँ। ठीक है? अब आते हैं अगले नंबर के ऊपर, नंबर है 6 शुक्र, वीनस।
वीनस वाले लोग कौन से होते हैं? जो बॉर्न होते हैं 6 को, 15 को और 24 को, ठीक है? अब वीनस का क्या है? वीनस हमारा सबसे सुंदर प्लैनेट है, सबसे खूबसूरत प्लैनेट है। अब ऐसे लोगों को बन-ठन के रहना बड़ा पसंद है, लग्ज़री, लग्ज़री अट्रैक्ट करते हैं, परफ्यूम्स लगाना बहुत पसंद है, राइट? शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मटीरियलिस्टिक बेसिकली। एग्ज़ैक्टली। लेकिन इनकी डिज़ायर्स भी होती हैं, सेक्सुअली काफ़ी अट्रैक्टेड रहते हैं ये लोग, ठीक है? रिलेशनशिप में बहुत सारे देखा गया है, कुछ कॉम्बिनेशन हमारे ऐसे होते हैं, जहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अ, नेगेटिव रिज़ल्ट भी देता है, उसके ऊपर ख़ैर हम आगे बात करेंगे। बट इन शॉर्ट अगर आप देखें, जिसकी डेट ऑफ बर्थ जो बॉर्न हुआ है इन पर्टिकुलर डेट्स में, वो बंदा लग्ज़री को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? सेक्सुअल डिज़ायर्स को अट्रैक्ट करेगा, बन-ठन के रहना बहुत पसंद होगा, राइट? अब ये हो गया हमारा नंबर 6 नंबर का। 6 बात करते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 7 होता है हमारा केतु। अब अभी हमने बात करी राहु की, तो फिर केतु। जो ट्रेड्स आपके राहु के हैं, वही ट्रेड्स आपके केतु के भी मैच करते हैं 70 टू 80%। अच्छा, राहु देखो एक ही बॉडी है, मैंने आपको बताया ना इस स्टोरी के ऊपर हम बात करेंगे, अगर लोग जानना चाहेंगे तो डेफ़िनेटली हम नेक्स्ट बिल्कुल, बिल्कुल। आपके वार्तालाप पॉडकास्ट पे हम डेफ़िनेटली इसको अरंत बीज की कहानी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, सो राहु हो गया सर, बची हुई बॉडी क्या हो गई? केतु, ठीक है? अब केतु वाले लोग कौन से होते हैं? जिस तरीके से राहु का दिमाग चलता है, ऐसे ही केतु की बॉडी काम करती है। ऐसे लोग जाते हैं बिज़नेस में, ओके, ठीक है? इनका माइंडसेट क्या होता है? मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। इनके पास में एक जगह से पैसा नहीं है, इनके पास में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। एंग्ज़ायटी इनको भी रहती है, स्लीपिंग इश्यूज़ इनके अंदर भी रहते हैं। ये लोग डॉग लवर होते हैं। ओके, उनको डॉग से बहुत प्यार होता है, ठीक है? हमेशा अपनी फैमिली की टेंशन लेके चलते हैं, अपनी फैमिली से जुड़े हुए रहते हैं ये लोग, हुँ, हुँ, ठीक है? जॉब नहीं कर सकते हैं। 30 इयर्स के बाद में ये बिज़नेस में ऑटोमैटिकली इनकी डेस्टिनी इनको ले जा बिज़नेस ही ले जाती है। ओके। सो दिस इज़ अबाउट केतु। तो 7 नंबर वाले लोग यूजुअली होते कौन हैं? 7 नंबर वाले देखो जो लोग बॉर्न हुए हैं 7 डेट को बॉर्न हुए हैं, 7 डेट हो गई आपकी, 16 डेट हो गई आपकी और साथ में आपकी 25 डेट हो गई। इसका एडिशन आपका 7 ही आता है। रूलिंग प्लैनेट इज़ केतु। अब बात करते हैं 8 नंबर, हुँ, सबसे खतरनाक नंबर होता है 8 नंबर, अच्छा, ठीक है? अब 8 नंबर है, हाँ, ठीक है? अगर मैं इसको थोड़ा-सा टिल्ट कर दूँगा क्या बन जाएगा? इन्फिनाइट का साइन बन इन्फिनिट जाएगा। का साइन। तो उनकी जो इमेजिनेशन होती है ना, जो उनका माइंडसेट होता है वो है अनइमेजिनेबल, ओके, अलग ही सोचते हैं, ठीक इल्यूज़न, है? हाँ, अलग ही है। अब सैटर्न है, सैटर्न की एक बाउंड्रीज़ हैं, ये अपनी बाउंड्रीज़ ब्रेक नहीं करते हैं, ओके, ठीक है? अपनी अकड़ में रहते हैं, ठीक है? फादर के साथ में नहीं बनती ऐसे लोगों की, अपनी चलाना पसंद है, ठीक है? टाइम के बिल्कुल पक्के होते हैं, जो चीज़ बोल दी वो चीज़ होनी है तो होनी है, हुँ, ठीक है? साथ ही साथ सैटर्न का क्या रहता है ना, ये लोग मनी माइंडेड होते हैं, कंजूस कह सकते हैं इनको आप, कंजूस हैं, अच्छा, अपने ऊपर पैसा खर्च कर लेंगे, सामने वाले के ऊपर पैसा खर्च नहीं करेंगे। कंजूस रहते हैं, हमेशा सोचते हैं कि बैंक बैलेंस कैसे बना रहे, ओके, पैसे की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड रहते हैं। स्टॉक मार्केट वगैरह में बहुत इन्वेस्ट करते हैं पैसा, हार्ड वर्किंग होते हैं, दे आर हार्ड वर्किंग एंड अगर मैं बोलूँगा जो सबसे लॉयल नंबर है दैट इज़ 8। ओके। हाँ, आपने एस्ट्रो अरुण पंडित के बारे में सुना होगा, जी, जी, ठीक जी, है? कौन नहीं जानता उन्हें? हाँ, आपके तो ख़ैर पर्सनल कनेक्शंस हैं उनके हुँ, साथ में। तो अपनी कंपनी में जितने भी उन्होंने लोगों को हायर करते हैं ना, वो 8 नंबर वालों को, नंबर मैंने सुना है ये पहले। राइट? और लॉयल लोगों को वो हायर कर ऐसा नहीं है कि और अदर नंबर्स मतलब लॉयल नहीं है, राइट? अदर नंबर्स भी हैं, बट बट 8 8 नंबर इज़ थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्किंग नंबर है, गॉट इट, गॉट राइट? अब बात करते हैं हम 9 नंबर के बारे में। अब 9 नंबर मतलब एज़ पर माय स्टडी और जिस तरीके की पढ़ाई हम लोगों ने करी है और मैं और लोगों से भी मतलब जो लोग मानते हैं इन सब चीज़ों को, 9 नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है? 9 नंबर क्यों बड़ा होता है? हमारे पास 9 रत्न होते हैं, 9 ही रत्न है हमारे पास, हुँ, 9 ही नदियाँ हैं हमारे पास, हुँ, ठीक है? अब 9 ही ग्रह हैं हमारे पास, 9 ही ग्रह हैं। 9 ही नंबर है न्यूमरोलॉजी के। 9 नंबर वाले कौन से होते हैं? जो बॉर्न होते हैं 9 को, 18 को, 27 को, ठीक है? 9 नवंबर वाले अब जैसे हमारा सन क्या है? एनर्जी वाला है, सबसे गर्म प्लैनेट कौन-सा है? मार्स, मंगल। मंगल, ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है, जिसके लिए करेंगे दिल से करेंगे। देखो सन और मार्स सेम बैठ रहे हैं, हुँ, दिल से करना है, झूठ नहीं बोलना है, एंगर इश्यूज़ हैं, ठीक है? तो सेम पर्सनैलिटी ट्रेट भी इनके भी ऐसे ही हैं, हुँ, ठीक है? 32 ईयर्स से पहले स्ट्रगल रहेगा लाइफ में, 32 ईयर्स के बाद में पैसों में खेलेंगे। ऐसा क्यों वैसे? ऐसा क्यों? बिकॉज़ सबसे बड़ा नंबर है 9, 9 नंबर ना थोड़ा-सा स्ट्रगल कराता है, ठीक है? प्रॉब्लम्स लेके आता है। अब जो लोग बॉर्न हुए हैं 9 को, 18 को, 27 को, इनका ये वाला साल बहुत अच्छा जाएगा, क्यों? मार्स ये का साल है मार्स का साल, मार्स का साल। ठीक है? तो आप में से जितने भी लोग अभी वीडियोज़ मतलब अभी आपके जितने भी ऑडियंस है जो देख रही है इस वीडियोज़ को, हर कोई एग्री करेगा, अभी तक का टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। सोच रहे हैं हमारा नंबर 9 है, फिर भी साल हमारा है, अच्छा टाइम क्यों नहीं चल रहा है? ये टाइम अच्छा चलेगा जुलाई के बाद से। सेकंड हाल्फ, हाँ, सेकंड हाल्फ के बाद से अच्छा इनका जैसे इनका लाइफ़ का है,
30 से पहले थोड़ा स्ट्रगल है, 30 के बाद सब कुछ अच्छा है। ऐसे ही ये साल भी ऐसे ही, जुलाई के बाद बहुत अच्छा पैसा कमाएँगे, ट्रैवलिंग बहुत करेंगे, ठीक है? धोखा खाते हैं थोड़ा बहुत, 9 नंबर वाले धोखा खाते हैं क्योंकि दिल से सोचते हैं ना, सामने वाला इनका फ़ायदा उठाता है। हाँ, सो दिस इज़ अबाउट नंबर 9। या दैट वाज अ वेरी गुड कन्वर्सेशन आई थिंक इफ वी टॉक अबाउट नंबर्स एंड न्यूमरोलॉजी सत्यम जी। हुँ। बाकी एक व्यक्ति के जीवन में जैसे कुंडली बहुत एक बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कभी कोई रिश्ता होता है, चाहे घर वालों की मर्ज़ी से हो, चाहे लव मैरिज भी हो, कुछ लोग जो मानते आए हैं वो लोग कभी कुंडली मिलाने को भी मतलब पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसी चीज़ में किसी की कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए न्यूमरोलॉजी कहीं काम आती है क्या? देखो न्यूमरोलॉजी हर एक चीज़ में काम आती है, ठीक है? अब जैसे हम एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हवा कहाँ-कहाँ पे काम आती है? हर जगह। हवा हर जगह पे काम आती है। तो ऐसे ही न्यूमरोलॉजी भी हर एक जगह पे काम आती है। जहाँ तक आपकी इमेजिनेशन जा सकती है, वहाँ तक न्यूमरोलॉजी जा सकती है। सिंपल सी बात है, जो प्लैनेट्स से तो है, हर एक चीज़ प्लैनेट्स तो सत्यम जी जैसे एक और मेरा क्वेश्चन था जो आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी जानने में अच्छा लगे कि न्यूमरोलॉजी कितनी हद तक हमारी लाइफ में प्रभाव डालती है, क्योंकि आप देखेंगे जैसे हमें किसी के साथ शादी करनी है, चाहे लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे अपनी कास्ट में हो, चाहे इंटर कास्ट हो, चाहे इंटर रिलीजन भी हो, कुछ भी गलत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उस चीज के अंदर हमेशा आजकल हमारे बड़े बुजुर्गों के समय से चलता आता है, जो लोग मानते हैं वो कुंडली भी लाते हैं, बर्थ चार्ट एनालिसिस, बर्थ चार्ट मैच मेकिंग, सब कुछ होता है। तो किसी की कंपैटिबिलिटी किसी सामने वाले इंसान से चेक करने के लिए भी न्यूमरोलॉजी काम में आ सकती है। देखो न्यूमरोलॉजी हर एक चीज़ के काम में आपके आ सकती है, ठीक है? आप सुबह कितने बजे उठते हैं, कितने बजे ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, कितने बजे ऑफ़िस जाते हैं, ठीक है? कितने बजे आप सोते हैं, हर एक चीज़ के टाइम के अकॉर्डिंगली हम न्यूमरोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब रही बात की कंपैटिबिलिटी मैच करने की, तो वो तो बाद में चीज़ आती है। हम ये भी बता सकते हैं कि आपकी शादी कब होने वाली है। फ्रॉम न्यूमरोलॉजी ओनली। एग्ज़ैक्टली, ठीक है? क्या शादी आपकी होगी, दूसरी शादी भी आपकी होगी कि नहीं होगी, ये सब चीज़ें इससे पता लग जाती है, ठीक है? एंड व्हाट अबाउट कंपैटिबिलिटी? तो हाँ, अब हम उसी के ऊपर आ रहे हैं। देखो कंपैटिबिलिटी के ऊपर अगर हम लोग बात करें ना, तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है और कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो एंटी हो तो। यहाँ पे कंपैटिबिलिटी हमारी बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। अब एक पॉइंट है, जैसे पिछले 5-6 साल से ना मैं नंबर्स को स्टडी कर रहा था। अब ये नंबर्स काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है? आज से 5 साल पहले ये नंबर सिर्फ़ 25% पे था, आज ये 70% पे जा चुका है। किस चीज कर रहा हूँ? अब ये नंबर है डिवोर्स का, सेपरेशन का। अब हम बात करें सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, नॉन सेलिब्रिटीज़ के ऊपर बात करें, राइट? स्पोर्ट्स लाइक स्पोर्ट्समैन हो गए, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बहुत सारे ऐसे हमारे एथलीट भी हैं जिनके डिवोर्सेस हुए हैं, राइट? हम सभी जानते हैं, नाम लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है ग्रे बारे में, राइट? तो ऐसा होता क्यों? कुंडली तो हर कोई मैच कर पाता है, जो सालों से चला आ रहा है। मैं किसी में यहाँ पे ना मैं कुंडली के ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं उठा रहा, ठीक है? बिल्कुल भी मैं क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ। एक जस्ट नॉर्मल सी एक मैं बात कर रहा हूँ कि 24 से नीचे गुण अगर हो, तो शादी नहीं करनी है, 24 से ऊपर गुण हो, आँख बंद करके शादी कर देनी है। आसिम जी 30 गुण, 32 गुण मैच होने वालों की भी डिवोर्सेस हुए हैं। अच्छा। क्यों सेपरेशन हो रहा है वो वाला, राइट? कैसे वो सेपरेशन को हम रोक सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी, राइट? अब जैसे कुछ नंबर्स है उसके ऊपर मैं अगर आपसे बात करता हूँ, 1 से लेकर 9 नंबर हमारे पास में है। 1 नंबर और 9 नंबर की कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़िया। सन और मार्स जैसा आपने मेरे को कहा है। दोनों वेरा प्लैनेट है, दोनों ही सच बोलते हैं, तो कंपैटिबिलिटी इश्यू आएगा ही नहीं, ठीक है? 4 नंबर और 7 नंबर दोनों हुए, राहु और केतु एक ही बॉडी है, अधूरे हैं, दोनों मिल गए। कंपैटिबिलिटी वही है नहीं है। हाँ, मून और केतु ये दोनों मिल जाते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब कुछ नंबर ऐसे हैं जिनकी कंपैटिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है? 1 और 4 नंबर। अच्छा। क्यों? सन राजा है, राहु राजा बना चाहता है, ठीक है? कंपैटिबिलिटी का दिक्कत आ गया। 1 नंबर हो गया और 8 नंबर। सैटर्न कौन है? शनि कौन है? सूर्य के बेटे हैं, ओके। ठीक है? दोनों बाप बेटे की नहीं बनती, ठीक है? वो गर्म प्लेनेट है, ठीक है? और ये क्या है? हार्ड वर्किंग है, अपनी बाउंड्रीज़ है ना, बाउंड्री से बाहर जाना ही नहीं है, मति माननी नहीं है अपनी, राइट? तो 1 और 8 नंबर की कंपैटिबिलिटी बहुत खराब, ठीक है? अब बात करते हैं क्यों डिवोर्सेस हो रहे हैं, भाई? अब तो देखो कुंडली आपको हर चीज़ नहीं बता पाती है, इसीलिए हमें अदर एक सपोर्ट चाहिए होता है। जब हम घर में अपने फादर को सारी चीज़ें नहीं बता पाते, तब हम अपनी मदर को बातें बताते हैं, दूसरा ऑप्शन लेना पड़ता है। सेकंड ओपिनियन। एग्ज़ैक्टली। तो न्यूमरोलॉजी से हमें सामने वाले की पर्सनैलिटी पता लग जाती है कि इसकी पर्सनैलिटी है कैसी। जब जब मुझे आपके बारे में पता होगा कि आशिम की पर्सनैलिटी 6 है, ठीक है? और आपकी डेस्टिनी 6 है,
आगे जाके आपको परफ्यूम्स आपको लगाना पसंद है, लग्ज़री अट्रैक्ट करेगी, तो अगर मैं आपको गिफ्ट दूँगा तो मैं आपको वैसे ही दूँगा ना जैसा आपको पसंद। हुँ, एक चीज़ मेरे को पसंद हो गई। करेक्ट। तो यहाँ से ये सारी चीज़ों से ना हम एक एनालिसिस हो जाता है कि सामने वाले के इंक्लिनेशन इस तरफ है। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें हमें विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी पता लग जाता है। अब देखो, अब अगर हमें सामने वाले की पर्सनैलिटी के बारे में पता अगर होगा, ठीक है? तो हम पहले से हमें समझ में आ जाएगा ना कि सामने वाले इंसान को पसंद क्या है। उसके ट्रेड्स क्या है? एग्ज़ैक्टली, ट्रेड्स हमें पता लग जाएँगे तो कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी, राइट? और अब देखो, कुंडली मैचिंग होती है, 2 डेट ऑफ बर्थ मिलती हैं, लव मैरिज होती है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, बट मैं 1:1 का रेशियो रखता हूँ। 53% 50% लव मैरिज होती है, 50% अरेंज मैरिज होती है। चलो लव मैरिजेज़ की बात अलग हटाते हैं, 50% वैल्यू। अब अरेंज मैरिज में कितना डिफ़िकल्ट है, आप डायरेक्टली अपने पार्टनर से मिल रहे हो, आपको उसके साथ ही अपनी लिमिट लाइफ, अगर आपको अपने पार्टनर की कंपैटिबिलिटी पता हो, ट्रेड्स पता हो, क्या नंबर है, क्या डेस्टिनी है, तो आप उनसे उस तरीके से मतलब था ना पैसा नहीं रिलेशन आप अच्छा कर सकते हो, राइट? कैसा लग ठीक है, अब जैसे कैमरे के पीछे रेहान है, ठीक है? रेहान और मेरी बात हो रही थी, तो रेहान की जो डेस्टिनी है दैट इज़ शिव, केतु है। अब केतु क्या है, डॉग लवर है, हमने बात करी थी। आपके पास फिर भी इनके के पास है भी डॉग? है डॉग आपके पास? वंडरफुल। तो देखो, अब ऐसे बंदे इधर में जाओ तो पेडिग्री ले जाओ, रोयल कैनन ले जाओ, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दिया आपने, आपने क्या किया, उनके डॉग के लिए किया, अच्छा उनको लग राइट। तो इस तरीके से अगर आपको नंबर्स की समझ अगर आपको हो जाए, तो न्यूमरोलॉजी आपको बहुत कुछ बता सकती है। वो तो तक बता सकती है जो आप सुन के भी आप मानोगे नहीं कि हाँ, ये मेरे साथ में होने वाला कोई है। एग्ज़ैक्ट। तो सत्यम जी एक चीज़ और है कि जैसे अब हमने कंपैटिबिलिटी की बात करी, हमने और चीज़ों की बात करी। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो कई चीज़ों की रेमेडीज़ होती हैं। हमारे पास लाल किताब है, हमारे पास और कितनी किताबें हैं, सारी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर हम लोग ये टेक्स्ट पढ़ सकते हैं कि अगर आपको केतु का उपाय करना है तो आप ये करेंगे। आपको अगर सूर्य का उपाय करना है तो आप सूर्य को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय सूत्रम सुनिए, एग्ज़ाम्पल है। तो न्यूमरोलॉजी में भी मान लीजिए आपने बोला कि 2 या 1 और 8 नंबर वालों की नहीं बनेगी, बिल्कुल, कि सूर्य और सैटर्न वालों की नहीं बनेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी कोई रेमेडियल पार्ट भी होता है न्यूमरोलॉजी में? देखो, न्यूमरोलॉजी की जो रेमेडीज़ होती है ना, चीज़ ये तो इफ़ेक्टिव होती है। क्यों होती है? एज़ कम हर रेमेडी काम करती है। ऐसा नहीं हर रेमेडी का काम ना करे, लेकिन आप बढ़िया से बढ़िया रेमेडी ले आओ, ठीक है? जब तक आप उसको दिल से नहीं करोगे ना, वो आपको हेल्प नहीं करने वाली, ठीक है? अब देखो, अगर हम बात करते हैं हमारे पेरेंट्स हैं कौन? हमारे लिए तो भगवान ही है। एग्ज़ैक्टली। अब एक बार की बात है, कार्तिकेय जी और गणेश जी की रेस हुई, दौड़ हुई, ठीक है? कि कौन पृथ्वी के 4 चक्कर पहले लगाएगा, ठीक है? अब कार्तिकेय जी तो चले, मोर के ऊपर बैठ के, उनका वाहन है। गणेश जी ने क्या किया था? अपने माता-पिता की हिम्मत कर ली थी, सुनिए, ठीक है? सभी ने सुनी होगी, राइट? अब जब हमें पता है, हमारे भगवान ही हमारे माता-पिता हैं, अब हम अपने माता-पिता को ही नहीं पूछते हैं, कोई रेमेडी क्या वर्क करेगी आपके लिए ये बताओ? तो सबसे से बड़ी रेमेडी है अपने पेरेंट्स को पूजना, ठीक है? डेली सुबह उठ के अपने पेरेंट्स के आप पैर छुई, ठीक है? खाली समय मिलता है, पैर दबा दो पेरेंट्स के, इससे तगड़ी कोई रेमेडी नहीं है। देखो, अगर आप जानने चाहते हो रेमेडीज़ के बारे में, तो नंबर की रेमेडी बता देता हूँ। 1 से लेकर 9 नंबर बोलोगे नहीं, रेमेडी क्या होती है? इसमें कोई एंटी हो, चाहे कोई अच्छा हो, कंपैटिबिलिटी बढ़िया जाए, ये रेमेडी हर एक पर्टिकुलर नंबर होती है काम करने का, ठीक है? 1 नंबर वालों के लिए सबसे सिंपल रेमेडीज़ बताता हूँ मैं। 1 नंबर वालों के लिए जो सबसे अच्छी रेमेडी है, वो है सूर्यदेव के ऊपर जल चढ़ा, सिंपल रेमेडी। 2 नंबर वालों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है, रात में शाम को चंद्रमा को देखना, ठीक है? 3 नंबर वालों की सबसे अच्छी रेमेडी जो मैं आपको बताऊँगा, एवरी थर्सडे आपको येलो कलर के कपड़े पहनने हैं और गुरु का ध्यान करना है। क्या? क्योंकि गुरु गुरु है, राइट? 4 नंबर की सबसे अच्छी रेमेडी क्या है? आपको वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको पानी पीना है। जितना पानी पिएँगे आप, आपके लिए बहुत अच्छा है। ब्लू कलर और ब्लैक कलर को आप अवॉइड करें अपनी लाइफ से। अब आप बोलेंगे कि मैंने क्यों ब्लू कलर पहन रखा है, आज की तारीख थोड़ी अलग है, 22 तारीख है तक। अपने डेट्स में आप पहन सकते हैं, नंबर आपको थोड़ी-सी एनर्जी देंगे। 5 नंबर वालों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी क्या है? आपको ग्रीन कलर के कपड़े पहनने हैं ऑन एवरी वेडनेसडे। गणेश की चालीसा का अगर आप पाठ करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 6 नंबर वीनस, लक्ष्मी माता की पूजा। अगर आप लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं, व्हाइट कलर के आप कपड़े पहने एवरी फ्राइडे, आपको बहुत हेल्प करेगा। नंबर 7 वाले लोग वॉशरूम में फ़ोन लेके ना जाएँ, अच्छा, सारी प्रॉब्लम्स इनकी सॉर्ट हो जाएँगी। एंड सिमिलर गोज़ विद नंबर 2 के 2 नंबर वालों को भी वॉशरूम में फ़ोन लेके नहीं जा सकते, आपका इमोशनल इम्बैलेंस होता है। 8 नंबर वालों के लिए क्या रेमेडी है? आपको शनि चालीसा का पाठ करना है, हनुमान चालीसा के साथ एवरी सैटरडे,
ठीक है, और आपको ब्लैक कलर थोड़ा-सा अवॉइड करना है। बात करते हैं 9 नंबर के लिए, 9 नंबर यानी मंगल। मार्स किसका, मंगल किसका है? हनुमाई, ठीक है? अगर आप हनुमान जी की अगर आप आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं हर मंगलवार, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी, सारी की सारी चली जाएगी। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप ये नग पहन लो, वो नग पहन लो, इसका जाप करा लो, उस मंदिर चले जाओ, ये करवा लो, वो करवा लो, हम बिलीव नहीं करते, ठीक है? जो चीज़ें सिंपली हो सकती हैं, जो हमारे ये रेमेडीज़ कौन-सी हैं, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें बताई हैं। सूर्य देव के ऊपर पर जल चढ़ाना, ठीक है? वॉशरूम में फ़ोन लेके नहीं जाना, ये रेमेडीज़ किसकी हैं? भगवान द्वारा भैया, भगवान कौन है? पेड़, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक सी रेमेडीज़ हैं, फिलहाल रेमेडीज़ बहुत सारी हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लड़की है फॉर एग्जाम्पल, उसका 1 मूल अंक है और उसका जो पार्टनर है उसका 8 मूल अंक है। तो आपने जैसे बताया कि शनि और सूर्य आपस में एंटी है थोड़े से। तो वो 8 नंबर वाले की रेमेडी करेगी या फिर अपने की करेगी या दोनों की करेगी? देखो, अब इसमें हमें समझना है कि आपको तो पता है आपका 1 नंबर है, आपका नेचर क्या है? एग्रेसिव नेचर है। पहली बात तो आप गुस्सा करना बंद नहीं, अब आपको पता है गुस्सा करना बंद नहीं कर सकते हो, आप सूर्य देव के ऊपर जल चढ़ाना चालू कर दो, ठीक है? तो अब ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। अब एक हाथ से ताली बज रही है, एक इंसान रेमेडी कर रहा है, क्या ताली बज पा रही है? वही नहीं बज पा रही, क्लैशेस खत्म हो गए आपके। फिर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पहले तो बात तो रिजल्ट मिल ही जाएगा, अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो 1 नंबर की भी रेमेडी करना चालू करें। ऐसे से मैंने आपको बताया शनि चालीसा का पाठ करना चालू कर दो, हो जाएगा सॉर्ट, ठीक है ना? तो सत्यम जी, आज हमने एक चीज़ देखी कि हमारी लाइफ में आपने हमें बताया कि नंबर्स का कितना बड़ा रोल है ना। कितनी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में नंबर सॉल्व कर सकते हैं, कितना हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने बारे में और सामने वाले के बारे में कि नंबर इसका अगर ये है डेस्टिनी नंबर या इसका मूलांक भाग्यांक क्या है, उसके बेसिस पे हम कई चीज़ों के बारे में क्लैरिटी हमें मिल सकती है। बिल्कुल, लेकिन अभी हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हमें एड्रेस करनी बची है। जैसे कि डिवोर्स, जैसे कि हमारे रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन का आना, किसी के ऊपर कर्जा है तो वो कर्जा ना अदा चुकना, बिल्कुल। ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम, हमारी अर्जेस, हमारी डिज़ायर्स की प्रॉब्लम। जैसे मैंने बताया हम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बात करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या सॉल्यूशन जानने के लिए कॉमन प्रॉब्लम्स जो हमारे यूथ को आ रही है, कॉमन प्रॉब्लम्स जो हमारे मिड एज लोगों को आ रही है, मैरिड लोगों को आ रही है, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन और इन प्रॉब्लम्स का रीज़न जानने के लिए अब हमें क्या करना है? देखो, इसका मात्र और मात्र मेरे को कल एक ही सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, आपको दोबारा से वार्तालाप पे आना पड़ेगा। मतलब कि अब हम अपना अगला एपिसोड शूट करेंगे जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सत्यम जी के साथ हमारी लाइफ की कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे कि डाइवोर्स होना, आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन का आना, जैसे आपके ऊपर कर्जा होना, आपके फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के बारे में और कई चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, वैदिक रीजंस, न्यूमरोलॉजिकल रीजंस और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्दी वापस आएंगे हम लोग वार्तालाप चैनल के अगले एपिसोड में। वापस से एक बार सत्यम जी को हम आमंत्रित करेंगे, परेशान करेंगे ताकि वो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को थोड़ा-सा हल करे। बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद सर, इट वाज़ अ लवली सेशन विद यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मोस्ट वेलकम। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी आते रहेंगे हम लोग अलग-अलग चीज़ें लेके आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।